आपके इलाके का, आपके इस कुर्बो जवार में जिन्होंने 1 साल नहीं 10 साल नहीं बल्कि 50 साल से आपकी खिदमत की है, जिस वक्त शायरी के शीर से लोग वाकिफ नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में शायरी से आपको मेरे दोस्तों बिल्कुल तमाम लोगों को सुनाने की कोशिश किया करते थे। जो रिसालों में हमने पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, वो नाम किसी और का नहीं जनाब ज़फ़र हबीबी का। मैं आपके दरमियान चाहता हूं कि जोरदार तालियों के दरमियान इनका इस्तेमाल होना चाहिए। इस शेर के साथ का इस्तेमाल है कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, संभलता नहीं है हमारे संभाले, हर तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें ज़फ़र हबीबी। नौजवान दोस्तों, बच्चों और हमारे नेपाल के सियासी रहनुमा मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब ने कहा कि मैं 50 वर्षों से, 50 तो नहीं लेकिन 37 वर्षों से मैं रोहतक में, खासतौर से मेरी उम्र जब 16-17 साल थी तो मैं जलसे में आया करता था। और अल्लाह का करम है कि आज आपके सामने खड़ा हूँ। बिला तमीज़ में कुछ अशार आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले 4 मिसरे आपके नज़र ये अता करें, एक जिंदगी की हकीकत 4 मिसरे में बयान अता करे भाई ज़फ़र हबीबी। हाय 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 उल्फत का पी लिया जाए, हाय हाय जाम उल्फत का पी लिया जाए, क्या बात है, चाक दामन को सिया, क्या बात है, जाम उल्फत का पी लिया जाए, चाक दामन को सिया जाए, जिंदगी बुलबुला है पानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्यों न मिलजुल के जी। अरे वाह ज़फ़र हबीबी साहब जिंदाबाद, हकीकत में मबनी शेर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, क्या सलीके से निभाया गया। हाँ ये हार थोड़ा और बड़ा बना, हाँ हाँ ये लीजिए, ये देखिए ज़फ़र हबीबी साहब, पता नहीं शादी के दिन कोई माला पहनाया था या नहीं जी। चाक दामन को सिया जाए, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्यों न मिलजुल के जिया जाए, क्या बात है, क्यों न मिलजुल के जिया जाए। चूंकि हिंदुस्तान और नेपाल का चोली दामन का रिश्ता है, इस वजह से आप देखते हैं कि बॉर्डर भी खुला हुआ है। बेरोक-टोक आए होंगे। दरअसल यहाँ कुछ चोट लगती है तो दर्द हम हिंदुस्तानी महसूस। ज़फ़र भाई सिर्फ आईडी चेक की गई थी बस, हाँ आधार कार्ड देख लिया गया। असल इसलिए आपको परेशानी कि आपके पास वादा करता है, सर पे टोपी थी। जी जी जी। बहरहाल मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जी। आता देखिएगा, चूंकि एक नाक के पहराए में आजकल बहुत सारी बातें हमारे हिंदुस्तान में हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडे होते हैं। मैं 4 मिसरे एक मोमिन होने के नाते मैं अर्ज कर रहा हूँ। करे भाई, पूरे बेदारी के साथ इस्तकबाल है भाई, स्वागत। काम करते नहीं है हम काले, क्या बात है, काम करते नहीं है हम काले, अमन उल्फत के हम हैं मतवाले, काम करते नहीं है हम काले, अमन उल्फत के हम हैं मतवाले, हमको गद्दार वतन मत कहना, हमको गद्दार वतन मत कहना,
मुस्तफा। अरे वाह 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 वाह, जफर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या शेर पढ़ दिया भाई। दोस्तों, जब शेर आपको बार बार मैं कह चुका हूं कि अच्छा लगे तो थोड़ा दाद दीजिए, इसलिए दिया कीजिए कि आपके सामने जो मीडिया है, जो कैमरे का रुख देख रहे हैं आप, वो बार बार जो आपके सरों पे घुमाया जा रहा है, ये मुजीब खान मीडिया, मुशायरा मीडिया, जो महाराष्ट्र से आया है, मुंबई से, पूरी दुनिया कल आपको देखेगी। और शायद आपकी उम्र उतनी है या नहीं, मरने के बाद हो सके तो आपके पोता भी देखेंगे आपके हरकत और सकनात को। लिहाजा आप थोड़ा सा दादो तहसीन का माहौल बनाए रखें। इधर के लोग बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। जफर साहब, सबको अपनी अपनी मादरी जबान में दाद देने का हक है। शायद यहाँ की मादरी जबान जो आप समझेंगे हम नहीं समझ पा रहे हैं। माशाअल्लाह, खासतौर से रौतहट के अंदर मैंने लगभग हर बस्ती को देखा है। यहाँ बहुत जिंदा दिल सामीन है। यहाँ शेरो अदब का एक गहवारा है। चूंकि मौलाना अमीरुल्लाह रिन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उन्होंने जो जमीन बनाई है आज भी बरकरार है। मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप लोग जरूर दाद देंगे और तालियों से नवाजेंगे। काम करते नहीं है हम काले, अमन उल्फत के हम है मत वाले, मुझको गद्दार वतन मत कहना, हम तो मोमिन है मुस्तफा वाले, हम तो मोमिन है मुस्तफा वाले। और चार मिसरे मुजाहिद साहब देखेंगे, आप जरा देखेंगे आप ये चार मिसरे पे भी तमाम सामाइन से तो जो चाहूंगा और दाद चाहूंगा। ये देखिए जी आता, अपना ईमान नहीं है यूं कच्चा, क्या बात है, अपना ईमान नहीं है यूं कच्चा, चाहे बूढ़ा जवान हो या बच्चा, क्या बात है, अपना ईमान नहीं है यूं कच्चा, चाहे बूढ़ा जवान हो या बच्चा, है ये मालूम सारी दुनिया को, है ये मालूम सारी दुनिया को, दीन आका का मेरे है सच्चा, दीन आका का मेरे है सच्चा, दीन आका का मेरे है सच्चा। हक है। बहुत खूब भाई जफर हबीबी साहब, एक गजल के चंद अशार अता करे भाई। बताओ पहले जैसी अब वफाएं कौन करता है, बताओ पहले जैसी अब वफाएं कौन करता है, बताओ पहले जैसी अब वफाएं कौन करता है, मरीज़े जान बलब की अब दवाएं कौन करता है। बहुत खूब भाई, बताओ पहले जैसी अब वफाएं कौन करता है, बताओ पहले जैसी अब वफाएं कौन करता है, मरीज़े जान बलब की अब दवाएं कौन करता है, मरीज़े जान बलब की अब दवाएं कौन करता है। और इस शेर पे तो जाऊंगा, लगा तो मत न मुझ पे इस तरह से बेवफाई का, लगा तो मत न मुझ पे इस तरह से बेवफाई का, बताऊंगा तुझे एक दिन जफाएं कौन करता है, बताऊंगा तुम्हें एक दिन जफाएं कौन करता है।
और हो सकता है मेरे हिंदुस्तान के पशमंजर में मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। आप देखेंगे, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर दर्द यहाँ के लोगों को चोट पहुँचती है तो दर्द हिंदुस्तान के लोग महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में अगर चोट पहुँचती है तो नेपाल के लोग। क्या बात है, ये अच्छी बात है, वाह वाह, अरे वाह, जफर साहब जिंदाबाद। जहाँ शोले उगाते हो वहाँ हम गुल खिलाते हैं। जहाँ शोले उगाते हो वहाँ हम गुल खिलाते हैं। तुम ही कह दो कि आलूदा फजाएं कौन करता है। भाई वाह 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 वाह, तुम ही कह दो कि आलूदा फजाएं कौन करता है। और एक शेर पे तो जो चाहूंगा, उसे पहचानना और जानना बेहद जरूरी है। उसे पहचानना और जानना बेहद जरूरी है। चमन में चाक फूलों की कबाएं कौन करता है। चमन में चाक फूलों की कबाएं कौन करता है। और इस शेर जी डाइस साहब, तमाम शोरा किराम और डाइस पे बैठे हुए मेरे बाएं और दाएं जाने शोरा किराम हैं और सामीन हैं, मैं इनसे भी गुजारिश शेर को जरूर एक ये हिंदुस्तान की एक थीम है इस शेर के अंदर, तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमारे अहद के हर शख्स को इतना पता तो है। क्या बात है। हमारे अहद के हर शख्स को इतना पता तो है। हमारे अहद के हर शख्स को इतना पता तो है। लगा कर आग नफरत की सभाएं कौन करता है। अरे वाह वाह वाह, जफर साहब जहमत होगी, फिर पढ़े शेर को। अरे वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त तंज है भाई, वाह। हमारे अहद के हर शख्स को इतना पता तो है। हमारे अहद के हर शख्स को इतना पता तो है। लगा कर आग नफरत की सभाएं कौन करता है। लगा कर आग नफरत की सभाएं कौन करता है। और आखिरी शेर जी, जरा संजीदगी से सोचिए फिर जानिए सच को। जरा संजीदगी से सोचिए फिर जानिए सच को। ये आपस में लड़ाने की खताएं कौन करता है। ये आपस में लड़ाने की खताएं कौन करता है। और मक्ता समात फरमाए जी आता हो। और मेरा वक्त पूरा हो जाए तो बोल दीजिए। नहीं पढ़े आप, जम के पढ़े। सभी ये चाहते हैं, सभी ये चाहते आंखें जफर की बंद हो जाए। अल्लाह अल्लाह। सभी ये चाहते आंखें जफर की बंद हो जाए। हमारे जिंदा रहने की दुआएं कौन करता है। हमारे जिंदा रहने भाई जफर जिंदाबाद जिंदाबाद कौन करता है। और 2-3 शेर इजाजत है सामईन से भी जी आता हो।
हाँ फैयाज फैजी साहब, आपका मेहनत है तो जो से सुने। और मुमताज साहब ये घड़ी फिर ये आपके महीने 2 महीने की मेहनत है, आप सुन ले। ये एक निजाम है, अल्लाह इसको चला रहा है, आप शेर सुने। आता हो नवाजिशों का मुझे तेरा करना था। ये है लहजा ज़फ़र का भाई, वाह। नवाजिशों का मुझे क्या बात है। नवाजिशों का मुझे तेराफ करना था, वफा से उसकी कहाँ इन्हिराफ करना था, वफा से उसकी कहाँ इन्हिराफ करना था। ज़फ़र साहब जिंदाबाद। और एक गजल का शेर है, ये पुराना चावल है, पुराना कशिश है भाई। मुज़म्मिल इलियास साहब, जनाब जमील अख्तर शफीक साहब, सारे लोग हैं, अच्छे बड़े उम्दा शोरा हैं, आप लोग सबको सुनेंगे। ये शेर एक गजल का शेर है। जी। उसे मैं एक झलक देखूं या नहीं देखूं, क्या कश्मकश है। क्या उसे मैं एक झलक देखूं या नहीं देखूं, मुझे तो उसकी गली का तवाफ करना था। अरे वाह वाह ज़फ़र साहब, वाह। मुझे तो है भाई, वाह। दिल जले हैं आप भी। मुझे तो उसकी गली का तवाफ करना था। और हालात हाजरा के तनाजुर में जरा भी फिक्र खसारे की थी नहीं मुझको, जरा भी फिक्र खसारे की थी नहीं मुझको, मुआमला जो मुझे राफ साफ करना, मुआमला जो मुझे राफ साफ करना था। और मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, इस गजल का हासिल शेर है, हमारे हिंदुस्तान के पस मंजर में है और आपके नेपाल के भी पस मंजर में है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इस रौतहट के साथ भी एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है, आप लोग शारे के नाम में समझते होंगे। मैं उसकी नज़र एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। पूरी जिंदा दिली के साथ मैं सामीन से चाहूंगा कि अगर शेर पसंद आए तो दाद जरूर देंगे, तालियां जरूर बजाएंगे। जिंदा दिली के साथ देखिएगा ये शेर। खताएं थी कि नहीं इससे उसको क्या मतलब, क्या बात है। खताएं थी कि नहीं इससे उसको क्या मतलब, उसे तो फैसला मेरे खिलाफ करना था। वाह। उसे तो फैसला मेरे खिलाफ करना था। और ये शेर देखिएगा। मैं उसकी बज़्म से चुपके से, जरा इसमें जी हाँ, मैं उसकी बज़्म से चुपके से लौट आया हूँ। मैं उसकी बज़्म से चुपके से लौट आया हूँ, मैं उसकी बज़्म से चुपके से लौट आया हूँ,
मुझे वहां नहीं कुछ लाम काफ करना। क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे वहां नहीं क्या कुछ शायरी सुना रहा है भाई, वाह 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 वाह। काफ करना था। और मक्ता समात फरमाए ये आता जफर जहां पे है झूठों की बज़्म आराई। क्या बात है। जफर जहां पे है झूठों की बज़्म आराई। वहां तो सच का मुझे इंकिशाफ करना था। वहां तो सच का मुझे इंकिशाफ करना था। नवाजिशों का मुझे एतराफ करना था। वफा से उसकी कहाँ इनहिराफ कर